हेलो बच्चों। तो आज की वीडियो में हम एक बेसिक सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टडी करना क्यों जरूरी है। ये आपकी डेली लाइफ से एक्टिविटी जुड़ा हुआ है। जैसे आप कोई पत्थर फेंकते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या आर्मी में यूज होता है। आर्मी में कैसे यूज होता है ये समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई आर्मी किसी मिसाइल को, दुश्मन के मिसाइल को दागना चाहता है, तो उस मिसाइल को कितनी वेलोसिटी से फेंके जिससे वो उस हाइट पे दुश्मन के आर्मी को आसानी से दाग सके। तो इस कॉन्सेप्ट को चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टडी करना। ओके प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये आता है काइनेमेटिक्स के अंदर 2D मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, एक y एक्सिस ड्रॉ करना है और एक x एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। यहां से हमने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका, ये एंगल थीटा है। तो आपको इमेजिन होगा कि ये पाथ कुछ इस तरीके से बनाएगा। अब ये पाथ ऐसा बनाएगा तो u एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका दो कंपोनेंट हम ब्रेक करते हैं। एक होगा ux जिसको बोलेंगे u cos थीटा, और दूसरा होगा uy जिसको हम बोलेंगे u sin थीटा। ओके, ये पार्टिकल को हमने ओरिजिन से फेंका तो मैक्सिमम हाइट आपको दिख रहा होगा, कहीं यहां पे है। तो इस हाइट पे हम बोलेंगे इस पार्टिकल का ये मैक्सिमम हाइट है। ओके, तो यहां पे देखिए हर एक पॉइंट पे इस पार्टिकल का स्पीड होगा टेंजेंट के अलोंग। अब यहां से हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट हर एक टाइम पे ब्रेक करेंगे। फिर यहां पे भी दो कंपोनेंट होगा, यहां पे भी दो कंपोनेंट होगा। इस तरीके से 2D मोशन है, तो इस पार्टिकल का हर एक टाइम पे दो वेलोसिटी होगा। अब देखिए, अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं तो y डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन -g होगा और x डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन 0 होगा। ओके, तो इस तरीके से हमने 1D में सीखा था कि जब एक्सीलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो देखिए x डायरेक्शन की एक्सीलरेशन 0 है, तो हर एक टाइम पे x डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos थीटा रहेगी, और ये भी क्या रहेगी, u cos थीटा, ये भी होगी u cos थीटा। लेकिन अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं तो यहां पे t टाइम पे जो वेलोसिटी होगा वो v1y होगा, और ये होगा u sin थीटा माइनस का gt। इसी तरीके से यहां का जो वेलोसिटी है v2y, ये हो जाएगा 0, और यहां का वेलोसिटी नेगेटिव में होगा, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन आप बोल सकते। टाइम गिवन होगा, उस टाइम पे हम v = u + at लगा करके वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। प्यारे बच्चों, अब इसमें हमें क्या क्या स्टडी करना इंपॉर्टेंट रहता है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये हाइट कितना जाएगा, मैक्सिमम कितना दूर पे ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा और कितने टाइम में ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा।
तो इसमें हमें स्टडी करना है मेनली मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकेंड हम स्टडी करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। प्यारे बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल को जब आपने फेंका है तो हवा में कितने देर रहेगी। अब देखिए, पार्टिकल को आपने यहां से फेंका तो ये अभी तो एयर में है, और पार्टिकल आर डिस्टेंस पे आने के बाद ग्राउंड पे स्ट्राइक किया है। इसका मतलब इतने टाइम के लिए पार्टिकल हवा में रहा है। तो यहां बोलेंगे कि हाउ मच टाइम particle is in air। ओके। तो अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज का, हॉरिजॉन्टल रेंज यानी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, आइए एक एक करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, इसके लिए देखिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। तो मैक्सिमम हाइट आपको किस डायरेक्शन में दिख रहा है? वाई डायरेक्शन में। तो देखिए वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? इनिशियल u sin थीटा, और फाइनल वेलोसिटी क्या है? देखिए मैक्सिमम हाइट तो यहां तक गया है, तो यहां पे वेलोसिटी कितनी है? 0। तो आइए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा के देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहां से हम y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वी वाई इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2a y एस वाई। ओके, अब देखिए यहां पे वी वाई मैक्सिमम हाइट पे 0 है, यू वाई है u साइन थीटा माइनस 2g और ये h मैक्स। तो यहां से h हम फाइन कर लेंगे, स्क्वायर है सॉरी, तो ये h इक्वल टू आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। ये मैक्सिमम हाइट है इस पार्टिकल का अगर आप इतने एंगल पे फेंकते हैं तो। और यहां से बोल सकते हैं h बराबर होगा यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। ये दोनों मैक्सिमम हाइट है इस पार्टिकल का। इसके बाद हम देखेंगे कि टाइम कितना लगा है पार्टिकल को एयर में। ओके, तो यहां से जरा देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम t से डिनोट करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा। अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए, आइए वो समझते हैं। देखिए हमें चाहिए टाइम, और यहाँ पे y डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, और ये टोटल टाइम है t। तो हम यहां से यूज करेंगे एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। अब एस वाई तो यहाँ पे 0 है, अब एस वाई 0 है तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा, टी है टाइम ऑफ फ्लाइट, माइनस का हाफ ए वाई है माइनस जी, तो माइनस यहां पे आ गया, और यहां से टी स्क्वायर। जब आप यहां पे सॉल्व करेंगे तो t बराबर 0 होगा, और दूसरा t बराबर आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। यहां से दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि टाइम कितना होगा? 2u अपॉन जी। तो ये इस पार्टिकल का टाइम है, और इतने टाइम तक पार्टिकल एयर में रहेगा, यानी ग्राउंड पे स्ट्राइक नहीं करेगा। मतलब इतने टाइम बाद ही ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, मतलब या बोल सकते हैं इतने टाइम पे ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा।
तो इस तरीके से हमने मैक्सिमम हाइट देखा, टाइम ऑफ फ्लाइट देखा। अब हमें देखना है कि रेंज कितना होगा अगर इस एंगल पे हम पार्टिकल को फेंके हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहां पे रेंज हम फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना है कि रेंज किस डायरेक्शन में डिस्टेंस है, तो हॉरिजॉन्टल में है। तो हमें इससे ये पता चला कि एक्स डायरेक्शन में हमें डिस्टेंस पता करना है। तो यहां पे हमें क्या करना है कि एस एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर लगाना है। अब देखिए एस एक्स कितना है, तो ये राइट डायरेक्शन में आर है, और यू एक्स कितना है, तो यू कॉस थीटा है, यू कॉस थीटा है, और टी क्या है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, और एक्स क्या है, तो जीरो है। तो बाकी टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। यहां से आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये होगा यू कॉस थीटा इंटू टू यू, अभी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड किया था, 2u cos sin थीटा बाई जी। तो r इक्वल टू आ जाएगा u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइड बाई जी। अब देखिए आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 2 sin थीटा cos थीटा को हम sin 2 थीटा लिखते हैं। तो यहां से हम बोलेंगे कितना, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ओके, तो ये रेंज का फार्मूला आ गया। अगेन मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट से कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। देखिए दूसरे फॉर्मेट में रेंज का फार्मूला होगा 2ux/uy अपॉन जी। तो इस कॉन्सेप्ट से हम आसानी से हम रेंज फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हमने अभी देखा रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट।